यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं यज्ञ द्वारा तीर्थों की स्थापना। गुरुदेव बताते हैं, ऋषियों ने सूत जी से प्रारंभिक महायज्ञ के स्थान, समय, प्रकार आदि के संबंध में प्रश्न किया। उसके उत्तर में सूत जी कहते हैं, शीर्षमाणा विश्वम ही यत्र विश्व सृजः पुरा सत्रम ही ईजिरे पुण्यम सहस्रम परिवत्सरान तपो गृहपतिर्यत्र ब्रह्मा ब्रह्मा भवत् स्वयं इलाया यत्र पत्नी त्वं शामित्रम यत्र बुद्धिमान मृत्युश्च के महातेजास तस्मिन् सत्रे महात्मनाम विबुधा इजिरे तत्र सहस्रम प्रतिवत्सरान ब्रह्मतो धर्मचक्रस्य यत्र नेमिर्शीर्यत कर्मणा तेन विख्यातम नैमिषम मुनिपूजितम। वायु पुराण में इस तरह बताया गया है, जहाँ विश्व की सृष्टि की इच्छा से सृष्टि के आदिकाल में ब्रह्मा सृष्टा ने हजारों वर्ष पर्यंत पवित्र यज्ञ किया था, जिस यज्ञ में स्वयं तप ही यजमान और स्वयं ब्रह्मा ही ब्रह्मा बने थे, जहाँ इड़ा ने पत्नीत्व तथा शामित्र का काम स्वयं बुद्धिमान तेजस्वी मृत्युदेव ने किया था। महान आत्माओं के इस दीर्घ एवं विशाल यज्ञ में धर्म की नेदी घूमते घूमते विदीर्ण हो गई थी, यानी धन की अति अधिकता से सब कुछ धर्माप्लुत हो गया था। इसीलिए ऋषि मुनि पूजित उस प्रदेश का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड में उल्लेख है कि वृतासुर ने इंद्र को ऐरावत हाथी समेत निगल लिया। इससे देवताओं में हाहाकार मच गया। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के अनुसार देवताओं ने आशुतोष शंकर का मंत्र जपा और उसका दशांश हवन किया। इस यज्ञ के प्रभाव से इंद्र वृतासुर का पेट फाड़कर निकल आए। उदार बुद्धि वाले विरोचन पुत्र बलि ने शुक्राचार्य से पूछा, भगवान इंद्र किस प्रकार हमारे अधीन हो सकते हैं? शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, हे दैत्यराज, तुम विश्वजीत नाम का यज्ञ करो। यज्ञ बिना यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। शुक्राचार्य ने बलि से यज्ञ आरंभ कराया। विधि पूर्वक जब यज्ञ में आहुतियां दी जा रही थी, उसी समय अग्नि से एक बड़ा ही अद्भुत रथ उत्पन्न हुआ। वह कांति रथ भांति भांति के शस्त्रों से संयुक्त तथा अस्त्रों से सुसज्जित था। यज्ञ पूर्ण करने के उपरांत राजा बलि उसी रथ पर सवार होकर सेना सहित स्वर्ग पहुंच गए। देवगण इंद्रपुरी को राक्षसों की घृणा देख गुरु बृहस्पति के पास गए और बोले, इस समय हम क्या करें? बृहस्पति ने देवताओं से कहा, ये दैत्य लोग अभी यज्ञ समाप्त करके आए हैं। इस यज्ञ के बल से वे अजय हो गए हैं। गुरु की बात सुनकर सभी देव व्याकुल होकर बिना लड़ाई किए ही स्वर्ग छोड़कर कश्यप जी के पवित्र आश्रम में चले आए। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कहते हैं, वेदों के आधार पर ब्राह्मण है। ब्राह्मण के देवता अग्नि है। अग्नि में आहुति डालने वाला ब्राह्मण यज्ञ में भगवान का यजन करता हुआ संपूर्ण जगत को धारण करता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि धर्मात्मा राजा दिवोदास का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बड़े संतुष्ट हुए। उन्होंने यज्ञ सामग्रियों का संग्रह किया और राजश्री दिवोदास की सहायता पाकर काशी में 10 अश्वमेध यज्ञ नामक महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। तभी से वहां वाराणसी पुरी में मंगलदायक दशाश्वमेध नामक तीर्थ प्रकट हुआ। पहले उसका नाम रुद्र सरोवर था। इसी प्रकार अयोध्या के संबंध में उल्लेख है कि अयोध्यापुरी में सूर्यवंशी राजा वैवस्वत मनु चक्रवर्ती नरेश के पद पर प्रतिष्ठित थे। वे सदा यज्ञ और दान में लगे रहते थे। इससे उनके शासन काल में अयोध्यापुरी के भीतर मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था का कष्ट किसी को भी नहीं होता था। सूर्यवंश में ही राजश्री सांकलायन हुए, जिनके राज्यकाल में समूची पृथ्वी शस्य श्यामला एवं धन धान्य से संपन्न थी।
गायें स्वयं ही इच्छानुसार दूध दे देती थी। एक समय अयोध्या राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। वशिष्ठ मुनि के निर्देश से वे मार्कंडेय मुनि के पास गए। मार्कंडेय मुनि ने इस संकट से पार पाने के लिए सांकलायन से कहा कि आप नर्मदा नदी के पुनीत तट पर रुद्र यज्ञ अनुष्ठान करिए। इससे वर्तमान उपद्रव की शांति होगी और बादल भी इच्छानुसार जल देने लगेंगे। राजा ने आदेशानुसार विधि पूर्वक यज्ञ पूर्ण किया और पुनः सभी जीव सुखी और संपन्न हो गए। सूर्य वंश में चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नर्मदा और वायु के संगम में एक श्रेष्ठ यज्ञ किया था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, गणेश, महादेव जी ने प्रत्यक्ष होकर अपना भाग ग्रहण किया था। ब्रह्मदत्त के यज्ञों से प्रेतों को भी बड़ी तृप्ति हुई। ब्रह्मदत्त के उस यज्ञ में आकर वे सभी पाप मुक्त हो गए और ब्रह्मा जी के लोक को गए। यज्ञ के प्रभाव से वह नर्मदा वागु संगम भी पवित्र तीर्थ बन गया। जब रामचंद्र जी धर्मारण्य को गए और वहां इस स्थान की प्रतिष्ठा बढ़ाने का उपाय वशिष्ठ जी ने से पूछा गया, तो उन्होंने उत्तर दिया, यज्ञम कुरु महाभाग धर्मारण्ये त्वमुत्तमम् दिने दिने कोटि गुणम यावद वर्ष शतम भवेत। स्कंद पुराण में कहा गया है, हे महाभाग रामचंद्र जी, आप इस धर्मान्य में उत्तम यज्ञानुष्ठान कीजिए। इस यज्ञ के प्रभाव से इस स्थल की पवित्रता की शक्ति 100 वर्ष तक बढ़ती चली जाएगी। जो पवित्र तीर्थ रूपता मनुष्यों में कोटि कोटि सद्गुणों का विकास और वृद्धि करती रहेगी। काशीराज दिवोदास ने ब्रह्मा जी के कथनानुसार यज्ञ सामग्री एकत्रित की। उसके द्वारा ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध नामक यज्ञों से महायज्ञेश्वर भगवान का यजन किया। तीर्थम दशाश्वमेधाख्यम प्रथितम जगती तले तदा प्रभृति तत्रासी द्वाराणस्याम शुभप्रदम पुरा रुद्र सरो नाम तत्तीर्थम कलशोद्भव दशाश्वमेधिकम पश्चाज जातम विधि परिग्रहात्। स्कंद पुराण में इस तरह कहा गया है, उस दिन से दशाश्वमेध नाम से वह तीर्थ प्रख्यात हुआ। पहले उसका नाम रुद्र सरोवर था। 10 अश्वमेध यज्ञ करने से ही उसका नाम दशाश्वमेध तीर्थ हुआ। नैमिषारण्य क्षेत्र सृष्टि के आदिकाल में स्वयं सृष्टा के दीर्घकालीन यज्ञ द्वारा परम पावन हुआ था। उसके उपरांत नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषिः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समभासा। एक बार दोबारा से पढ़ूंगी। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषिः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। भागवत में कहा गया है, एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के हेतु नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में 10,000 वर्ष तक लगातार एक दीर्घ महायज्ञ करने का संकल्प लिया। उन्हीं यज्ञादि के पवित्र प्रभावों से आज भी नैमिषारण्य पवित्र तीर्थ बना हुआ है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ से आत्म शांति। धन्यवाद।